दोस्तों, इस दुनिया में ज़्यादातर लोग हमेशा दूसरों के हिसाब से ही काम करते हैं और फिर किस्मत को दोष देते हैं। जो कि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि किसी की किस्मत खराब होती है। बस मैं एक बात जानता हूँ, अगर कोई भी इंसान दिल से मेहनत करेगा तो वो एक न एक दिन कामयाब जरूर होगा। और इस दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसा तब करते हैं जब उन्हें आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तो चलिए जानते हैं एक ऐसे गरीब किसान की कहानी जो कुछ ही दिनों में उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। दोस्तों, आपसे विनती है, आप कहानी में खो जाएं इससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर देना। दोस्तों, एक बार गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, काफी अंधेरा हो चुका है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लिया जाए। गुरुजी ने अपने सर को हिलाते हुए हाँ कहा और फिर वो उसी पास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया तो उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी बोले, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी अंधेरा होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा है। तो क्या हम आज की रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? उस गरीब आदमी ने बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों लोग अंदर आ जाइए। तब जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में तो बहुत ज्यादा गरीबी है। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? तो उस गरीब किसान ने कहा, फिलहाल तो मैं कुछ नहीं करता, पर मेरे पास ये बहुत सारी जमीन है, पहले मैं इसमें ही काम करता था। फिर गुरुजी बोले, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो तुम इसमें अब काम क्यों नहीं करते और इस तरह से क्यों रहते हो? तो उस आदमी ने बोला, ये किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। फिर गुरुजी बोले, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उस गरीब ने बोला, मेरे पास एक गाय है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी चुप होकर अपने शिष्य के साथ सोने चले जाते हैं। और फिर रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तभी गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की गाय लेकर बाजार की तरफ चले जाते हैं। तभी शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी गाय की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं और फिर उस गाय को बाजार में बेचकर अपने घर चले जाते हैं। इस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वो अब बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तभी एक दिन उसे उस गरीब आदमी की याद आती है और सोचता है, मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका है और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे हैं और महल में नौकर चौकर भी तैनात थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर वो महल की ओर बढ़ा। तभी वो देखता है कि उसी महल से वही गरीब किसान निकलता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना?
मैं अपने गुरुजी के साथ आया था। हम एक रात आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है, उस रात आप लोग कहाँ चले गए थे? और उसी रात को ही मेरी गाय कहीं चली गई थी और तब मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी ज़मीन पर ही वापस से मेहनत करनी शुरू कर दी थी। फिर मैंने अपनी इस ज़मीन पर कुछ पौधे लगाए और भगवान की कृपा से उन पौधों में फल निकल आए। और फिर मैंने अपनी सारी ज़मीन में फल और फूलों का बगीचा लगा दिया और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरु के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ आ गई और वो रोने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी होती है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रोक कर रखती है। वो आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए, कहीं आपके पास भी तो गाय जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।